नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसी को देखते हुए हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो 4 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो मैथ का सॉल्यूशन साथियों अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज अभी बात करेंगे हम मैथ के सॉल्यूशन के बारे में। तो देखेंगे साथियों ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग ने HDFC बैंक में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर होने वाले ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज कितना होगा? यानी 153 साथियों, ये क्या दिया है? ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। पूछा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4% को अगर हम लिखना चाहें तो 4% को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 4% को लिख सकते हैं 1/25। तो 2 वर्ष का है, तो अगर हम रेशियो से करना चाहें तो इसका जो मूलधन मान लेते हैं कितना होगा? 625 मूलधन होता तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 1/25। तो इसका 1/25 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर इसका भी 1/25 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जब ये रेशियो है 25 और 1, तो इसको किस रेशियो में मल्टीपल करेंगे? 2:1। तो ये 25 दूनी 50 और ये 1 तो ये जो साथियों ये होता है SI और ये CI माइनस SI। तो इतना जो हो जाएगा, ये जो आया 50 रुपये, ये तो आया SI और 50 + 1 ये हो जाएगा टोटल 51। तो ये आया CI। तो 51 ना होके ये कितना दिया है? 153। तो कितना गुना है साथियों? तो ये है 3 गुना। अब SI पूछा है तो SI 50 है तो 50 का भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 150। तो यही इसका आंसर होगा 150। आई होप के साथियों आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट निर्णय का नहीं ले पा रहा है, तो दोनों छूटों के बीच अंतर कितना होगा? यानी या तो वो 40% दे या फिर 25 और 15% की 2 छूट दे। ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ये पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो अगर वो 40% की छूट देता, ठीक है, या 25% और 15% की 2 छूट देता, तो इसका तो 40% छूट दे ही रहा है। अब इनका अगर हम देखेंगे समतुल्य कितनी छूट देगा इकट्ठी, तो इसको किससे करेंगे? x + y + x/100। तो x ये है और y ये है, तो ये छूटे हैं तो माइनस का ये 25 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा? 15। और ये हो जाएगा माइनस का 25 इंटू माइनस का 15/100। तो ये तो हो जाएगा साथी माइनस का 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 25 15 ये होता है साथियों 375। कितना? 375/100 यानी माइनस के 40 प्लस 3.75। अब इनका डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? इनका डिफरेंस। तो 40% में से 40% अगर माइनस करेंगे तो ये तो घट जाएगा, बचेगा कितना? 3.75%। तो यही इनका डिफरेंस होगा। ए इसका सही आंसर है 3.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये साथियों एलसीएम पूछा है।
तो आइए एलसीएम इसको बेसिक से करते हैं। तो 672 7 5 6। अगर इसको पहले, अब देखिए हमको क्या है, ये नहीं करना है कि पहले 2 से काटो फिर 4 से काटो 6 से काटो, नहीं, हमको क्या है एलसीएम प्राप्त करना है। तो कैसे भी कर लो, पहले हम डायरेक्ट काटते हैं 12 से, तो ये हो जाएगा 12 पंच 60 और 12 छिंग 72, और ये हो जाएगा साथियों 12 पंच 60 यानी 10 बचेंगे 105, 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96। फिर हम काटते हैं, देखिए ये 56 है तो 7 बार काटते हैं, तो 7 8 56 और 7 8 56, 7 चौक 28, और फिर किससे, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 21 चौक 84। तो अब इनका अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो यानी एलसीएम क्या होगा 12 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 11। अब यहाँ पे जाएंगे, अब सभी मल्टीपल तो नहीं करेंगे, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 है 6 6 है 2 है, तो यूनिट डिजिट करके देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 4 चक 16 यानी 6 आएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12 यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी जो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक होगा वो होगा 2, लास्ट में 2 होगा तो वही आंसर होगा, यानी चौथा इसका सही आंसर है, 14 112 इसका एलसीएम होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40, ये साथियों 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 घंटे तक चला है किस चाल से, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो टोटल दूरी इसने कितनी चल रही होगी, तो इसने चल रही होगी 120 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर तो दूरी ये है। अगर 40 से चाल करेगा तो यहाँ कितने, यहाँ 2 घंटे कर लेगा, तो कितनी दूरी 80 किलोमीटर की दूरी, तो टोटल दूरी कितनी होगी, तो टोटल होगी साथियों 200 किलोमीटर। और समय कितना हो गया, तो समय हो गया 4 घंटे, 2 पहले हो तो ये, यानी जो औसत चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ए इसका सही आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो इजी है। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो 5 बार ये गया, तो ये -9 और माइनस के 5, तो माइनस के 14। अब देखिए 9 × 27, तो 9 × 27 ये क्या है, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 27, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 माइनस के 41, 41 इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है -41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बार बार शिफ्टों में पूछा जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, जिससे जो है व्यय में वृद्धि 12% ही बढ़ पाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किससे करते हैं, तो x + y, जो हम समतुल्य बट्टा निकाल लेते ना, छूट जो निकाल लेते उसी से, इंटू x इंटू वाई अपॉन 100, इससे निकालिए टोटल जो वृद्धि है, टोटल ये वृद्धि हो या कुछ भी हो उससे। तो अब x पहले 60% की बढ़ी, यानी 60% बढ़ा, और -x% की कमी करें, यहाँ मान लेते हैं 60 बढ़ा माइनस के x कमी करें, फिर 60 इंटू माइनस के x अपॉन 100, टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 12%, तो प्लस की 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी 60 माइनस x माइनस 3x/5 बराबर 12। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 60 माइनस 5 × 5 और 3 8, 8x/5 बराबर 12। अब ये माइनस के 8/x इधर ले जाइए और 12 इधर ले आइए, 60 माइनस 12 बराबर 8x माइनस 5, यानी यहाँ बचेगा कितना 48 बचेगा। तो 8x/5 बराबर 48, x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 48 = 30, यानी वो 30% की कमी कर दे, 30% की कमी कर दे तो उसको 12% में वृद्धि ही होगी, तो 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
सॉरी, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, विक्रम 6 दिनों में करता है और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक कार्य को करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये साथियों आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, राजेश्वर को हम मान लेते हैं आर। राजेश्वर कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में कोई काम कर रहा है। विक्रम तो वी, ये कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। और टाइगर फॉर टी, ये कितने दिनों में कर रहा है? तो ये कर रहा है 15 दिनों में। तो टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा इनका 60। तो राजेश्वर 12×5 = 60, यानी एक दिन में राजेश्वर 5 काम कर रहा है। विक्रम 6×60 यानी 10 काम कर रहा है। और जो टाइगर है टी, वो कितने में? 4। अब साथियों राजेश्वर एक दिन में 5 करता है, विक्रम 10 करता है और टाइगर 4 करता है। तो अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो कितना काम कर रहे हैं? 5 और 10 15 और 4 19, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देते हैं? 19। उसने कहा है कि वे सभी स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है राजेश्वर काम छोड़ देता है। तो हम देख लेते हैं कि 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया। तो जब एक दिन में 19 करते हैं तो 2 दिन में ये कर देंगे 38। तो इन्होंने 38 काम कर दिया। अब शेष कार्य कितना बचा? शेष बचा साथियों 60 में से 38 गया तो 22 काम बचा। लेकिन वो ये कह रहा है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो विक्रम 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब इसको 2 तरीके से कर देते हैं। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो अब 3 दिन, जो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा? तो केवल और केवल टाइगर ने किया होगा। तो लास्ट का जो 3 दिन है कितना काम कर देगा? वो 12। तो इसमें से 12 और माइनस कर दीजिए। जब 12 ये काम कर देगा तो काम बचेगा 10, यानी 10 जो काम है इन दोनों ने मिल के काम किया होगा। तो 10 काम किसने? विक्रम और टाइगर ने मिलकर काम किया होगा। और दोनों काम करते हैं 14, तो ये 5/7 काम किया। अब दिन कितना हो गया? यानी इनको इतना समय काम लगा, 5/7 दिन और लगे। टोटल दिन कितने हो गए? तो 2 दिन तो इन्होंने ये काम कर लिया तीनों ने मिलके। फिर 3 दिन किसने काम किया? 3 दिन किया टाइगर ने, जो अंतिम के 3 दिन। और विक्रम और टाइगर ने मिलके कितना किया? 5/7। तो 3 और 2 5, यानी 5 से ही 5/7 दिन लग गए। तो ये हो गया 20 का सही आंसर। तो ये तो अलग अलग काम करके आ गया। अब हम थोड़ा और सोच करते हैं, यानी और सोचते हैं थोड़ा एडवांस, है ना। देखिए 38 तो काम कर ही दिया और शेष काम 22 बचा। ठीक, अब ये बताइए, अगर विक्रम 3 दिन पहले काम छोड़ देता है काम पूरा होने से, तो हम क्या करते हैं? विक्रम को जाने ही नहीं देते हैं। 3 दिन में जितना काम कर देता वो उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। तो विक्रम एक दिन में 10 करता है, तो 3 दिन में कितना करता? 30 काम करता। यानी विक्रम 30 काम और एक्स्ट्रा कर देता अगर 3 दिन लगातार और करता। तो 22 तो पहले का काम और 30 काम ये हो गया। तो टोटल काम अब कितना हो गया? यानी 52। तो ये 52 जो काम है अब कौन करेगा? क्योंकि हम अब क्या है, दोनों साथ साथ करेंगे, विक्रम और टाइगर। विक्रम और टाइगर ये कितना काम करते हैं? 14। तो 14 की क्षमता से काम करेंगे। तो ये हो जाएगा यानी 26/7। तो ये हो जाएगा अपना 7 या 21, 5/7। 2 दिन उन्होंने काम कर दिया है। तो 3 + 2 और ये 5/7। तो ये हो जाएगा 5 से 5/7। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 20 का सही आंसर है। ये वाला जो तरीका है, सेकंड जो मेथड है, ये थोड़ा अच्छा है। जो और आगे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये नहीं सोचना है कि इतने से इतना करवाना है कि इससे इतना करवाना नहीं। जितना पहले छोड़ के जा रहा है उससे ज़बरदस्ती उसको छोड़ने ही मत दो, उतना काम करवा लीजिए उससे, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये तो साथियों सिंप्लीफिकेशन का, इसको इजी ऐसे ही कर लिए। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 16 और 2 18, 18 में 6 गया तो 12, 12 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डिसोनेट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है। आइए उससे कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन एक ना एक आ ही रहा है। तो बोला है कि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे वाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक वजन से 26% कम दिखाता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब साथियों वो ये कह रहा है कि मैं अगर कोई वस्तु 100 रुपये की लाया हूं तो मैं 100 रुपये की ही बस बेचूंगा, ये तो वो प्रॉमिस करता है। लेकिन वो इतना चालाक बनता है कि 100 किलो अगर वजन है तो वो दे कितना रहा है, 26% कम, यानी 74% ही दे रहा है। यानी 100 किलो की जगह 76 किलो दे रहा है, 100 किलो की जगह 74 किलो दे रहा है। तो आइए उसी से कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य जितने का लाया उससे उसी पे बेच रहा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाभ और हानि उसको कोई नहीं होगी। लाभ और हानि जो होगी वो उस बट्टे से होगी। तो आप ये बताइए, 26% कम दे रहा है, यानी अगर 100 रुपये 100 किलोग्राम वजन है तो वो कितना दे रहा है, 74 किलोग्राम। अच्छा, ये हो गया वजन के हिसाब से। लेकिन आप ये बताइए वो रुपए कितने के ले रहा है उससे, जो खरीदने आया उससे तो यही बोल रहा है ना, मैं पूरा 100 के 100 किलो वजन दे रहा हूँ। यानी उससे जो रुपए ले रहा है वो ले रहा है 100 रुपये 100 किलो के हिसाब से, लेकिन उसको दे कितना रहा है चालाकी से, 74 किलो के हिसाब से। तो यही है कि 100 रुपये के हिसाब 100 किलो के हिसाब से तो उसने पैसे लिए, और 74 किलो उसने पैसे दिए 74 किलो के, मतलब उसकी तरफ से गए। तो कितना आएगा, इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 37 और ये 50, तो कितने का लाभ हुआ, 13 का। कितने का, 37 इंटू 100, तो 1300/37। तो ये जाएगा 37 दिया 111, तो 3 बार जाएगा, बचेगा कितना, 19, 19 190 और 37 पंजे 5 35 5 15 185, यानी 5 और ये बचेगा 5, यानी 35 सही 5/37%, इतने का इसको बेनिफिट हो जाएगा। तो चौथा आंसर इसका सही है। ये साथियों क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन गलत वाट का प्रयोग करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ लेना है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी साथियों सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ 16 और यहाँ से 13 सत्ते 91, 13 और 16 कितना हो गया, तो ये हो गया साथियों 29। कितना, ये हो जाएगा 29, और यहाँ कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1484 गुणा 14। अच्छा ये बताइए, 9 36, यानी जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ना तो ए हो सकता है ना तो सी हो सकता है, या तो 26 होगा या 406 होगा, यानी 426 होगा। अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 का मल्टीपल हो रहा है। अब 7 का जब मल्टीपल हो रहा है तो 426 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, यही कटेगा, यानी चौथा इसका सही आंसर है। आप ये देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन को भी पकड़िए और थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी चलिए, यूनिट डिजिट के हिसाब से भी चलिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो लाया 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और 110 किलोमीटर पर चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। ट्रेन की लंबाई 360 है, यानी एक ट्रेन की लंबाई 360 है, तो एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद करनी है, वो भी 2 दशमलव तक याद करनी है। चलिए अब ये बताइए, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो विपरीत दिशा से आ रही हैं तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 360 तो इसकी दूरी है, लंबाई है, तो 360 मीटर प्लस दूसरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो उसकी हम मान लेते हैं x मीटर थी। तो यही इनको दूरी चलनी पड़ेगी, तो किस चाल से चलनी पड़ेगी, तो 60 और 110 कितना हो जाएगा, 170 बराबर कितने समय में, 21 में। ये सेकंड है। अब ये तो साथियों दूरी जो है किलोमीटर पर घंटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/8
18 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड की स्पीड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ से। तो ये हो जाएगा 360 प्लस एक्स इंटू 18/170 इंटू 5 बराबर 21। तो 3×7 21, 3×6 18। ठीक, और यहाँ से अगर करेंगे, चलिए मल्टीपल ही कर लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। चलिए 3 बार, और ये हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10 85 बार। तो ये हो जाएगा 36 या 108 यानी 1080 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 85 इंटू 35। चाहे 7 इंटू 5 कर लेते हैं, ईजी रहेगा। तो यहाँ से जब मल्टीपल होगा तो ये 7 पन्ना 35 और 7 8 56, 56 और 3 59। फिर 5 का मल्टीपल करेंगे तो इसको 2 गुना कर दीजिए, सबसे अच्छा 0 लगा देंगे। चलिए 2 गुना नहीं, ऐसा करते हैं आधा करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है 5 का मल्टीपल कर लेते हैं। 556 ये आया था, 595। अब 55 25 5 45 45 और 47 55 25 25 और 4 29, और ये 1080 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 में 3 9 और ये 8 और यहाँ बचेगा 1। अब इसको 3 से डिवाइड करना है हमको। तो ये हो जाएगा 3×6 18 और ये हो जाएगा अपना 3 3 9, यहाँ 1 बार जाएगा, फिर 3×18 3×18 यानी 631.66 मीटर। तो चौथा इसका सही आंसर है 631.66 मीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन साथियों अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या आप कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों ट्रेनों की चाल दी है और एक ट्रेन की लंबाई दी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक दूसरे की दिशा की ओर आ रही हैं। तो ये एक दूसरे को जितने समय में पास करती हैं वो तो कितना है 21 सेकंड है। तो दोनों की चाल से डिवाइड कर दोगे तो इन दोनों की आ जाएगी क्या, समय बराबर समय कर देंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 631.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे को 50% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 42 अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? तो अगर ये बताइए, अगर वैसे तो नॉर्मली करें तो इसका डिफरेंस ले लीजिए 25% और ये दोनों क्या है ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 6 6 10 110, यानी 25% की वैल्यू कितनी है 110। तो 100% की हमको वैल्यू चाहिए 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो 11 चौक 44। तो ए इसका सही आंसर है। और दूसरे तरीके से भी हम देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए 25% वो प्राप्त करता है, 25% वो प्राप्त करता है और कितने से अनुत्तीर्ण हो जाता है 68 अंकों से, यानी 68 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। वैसे ही दूसरा व्यक्ति कितने प्राप्त कर रहा है 50%, लेकिन वो 50% अंक प्राप्त करता तो है, लेकिन जो पासिंग मार्क है ना उससे 42 अधिक है, यानी 42 अंक कम प्राप्त करता, फिर भी वो पास हो जाता। यानी ये भी पास हो रहा है और ये भी पास हो रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25% बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 110। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 11, ये 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दोगे तो 440। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो अब आपको समझ में आएगा 25% बराबर 110 कैसे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर अमित 9400 की राशि निवेश करता है, गोपाल करता है 9400 की राशि, ये 5400 की वो 9400। 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। तो
आइए उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? तो SI बराबर क्या होता है साथियों? वो होता है PR अपॉन 100। अच्छा, PR अपॉन 100, तो जो अगर इसको हम मान लेते हैं ये गोपाल का SI है और एक जगह अमित का SI होता, तो जो गोपाल का SI है वो 480 है अमित के SI से। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल उनका भिन्न है, बाद बाकी रेट और टाइम दोनों का सेम है। तो हम यहाँ ना ऐसा करते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यानी इसको RT अपॉन 100 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? तो गोपाल का प्रिंसिपल हम मान लेते हैं ₹G है और अमित का प्रिंसिपल ₹A है। तो जो अधिक प्राप्त कर रहा है वो पहले आ जाएगा, तो G माइनस A बराबर ₹480। तो R हमको पूछी है, T 4 वर्ष दी है, इंटू 100 बराबर G कितना है? 9400 है, और A 9400 में से 5400 गए तो कितना बचा? तो आपको बोलोगे बचा कितना? 40, यानी 400 रुपये, 4000 रुपये, ठीक, इंटू बराबर हो जाएगा 480। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 चक 16, यानी R बराबर जो आ गया वो 480 बट्टे 160। तो ये 3 बार चला जाएगा, तो R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3%। ये इसका सही आंसर है। बाद बाकी आप वैसे भी करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कैलकुलेशन से बचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस रुपये में बेचना पड़ेगा? तो ये तो ईजी है साथियों, 10% को बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/10, यानी 10 रुपये में अगर उसने खरीदी है तो 11 रुपये में बेची है। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 520 रुपये, यानी ये 52 गुना है, तो इसको भी 52 गुना कर दीजिए, तो यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। तो 150 पुरुष, अब पहले ये देखिए टोटल पुरुष कितने हैं? 150। अगर 150 सभी पुरुष रहते हैं तो कितने दिन तक भोजन चलता है? तो वो चलता है साथियों 85 दिन तक। लेकिन वो ये कह रहा है 15 दिन तक, 15 दिनों तक तो उन्होंने 150 लोगों ने खाया ही खाया, और 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने? अब ये बताइए 150 पुरुष, तो 15 दिन तक तो खाया ही खाया, अब बचे कितने दिन? तो 70 दिन, यानी 150 जो पुरुष हैं वो 70 दिनों में जितना भोजन खत्म कर पाते, 150 लोगों के लिए 150 लोगों के लिए 70 दिन का भोजन था, वही भोजन हमको 25 पुरुष चले गए, तो कितने पुरुष बचे? 125 पुरुष। वो कितने दिनों चलेंगे? वो डी दिनों तक काम चल पाएगा भोजन उनके लिए। तो देखिए 25 छक्के 150 और 25 पंजे 125 और 5 14 बार चलाएगा, 14 5 70, तो 14 छिंग 84, तो डी कब आ जाएगा? 84। ये इसका सही आंसर है। तो साथियों आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या है देखिए, आप एक और बात समझ लीजिए, 150 पुरुष 85 दिनों में कोई भोजन खत्म करते हैं, 15 दिनों तक तो उन्होंने खत्म कर दिया, बचे कितने दिन? 70 दिन, यानी 150 लोग 70 दिन में जितना भोजन खा पाते थे, तो 25 लोगों के जाने के बाद तो वही जो 70 दिन का भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा? तो 125 लोग बचे तो कितने दिन में खा पाएंगे? 70 दिनों 150 इंटू 70 और बराबर हो जाएगा 125 इंटू डी, तो आ जाएगा 84 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इजी है साथियों, 7 बराबर 6, 6 भी बराबर 12 तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर इन दोनों का रेशियो पूछा तो 1/7 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 7 84, तो यानी 84 ये हो जाएगा 12 और 14, और ये 12 7 12 रेशियो 14।
तो ये क्यों आया इसको भी बता देते हैं। अगर ये जब जैसे 7A बराबर 6B बराबर 12C बराबर हम मान लेते हैं के, यानी 7A बराबर है के, तो ए का मान कितना आ जाएगा के बट्टे 7। ऐसे ही बी का मान आ जाएगा के बट्टे 6 और सी का मान आ जाएगा के बट्टे 12। अब इनका रेशियो, तो रेशियो क्या आ जाएगा तीनों का, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, तो के बट्टे 7 के बट्टे 6 और के अनुपात के अपॉन 12। तो इन सबका एलसीएम, तो एलसीएम 84 है, तो के से के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1/7, 1/6 और 1/12, वही आ गया आगे। ठीक, तो ए 4 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नितिन के पास 1617 रुपये हैं, अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांटा जाना है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 10% दर से निवेश करने को कहा है। ये देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हो रही है। तो देखिए प्रवीण मान लेते हैं पी, तो 10% ब्याज की दर है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10। कितने वर्ष तक, 17 वर्ष तक। ऋषि को मान लेते हैं आर, तो इसको कितने धनराशि 11/10 कितने वर्ष तक, तो इसको 18 वर्ष तक। दोनों की धनराशि समान प्राप्त हो रही है, तो अब इसको कर लीजिए, ये कर जाएगा पूरा, तब बचेगा P बराबर R इंटू 11/10, तो P अपॉन R बराबर 11/10, यानी प्रवीण को 11 मिलते हैं और ऋषि को मिलते हैं 10, और टोटल रुपए कितने हैं 1617 रुपये। तो यहाँ टोटल रुपए कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 21, तो 21 ना होकर कितने हैं 1617 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1617 डिवाइड बाई 21, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1617 अपॉन 21 इंटू 11, क्योंकि उसने पूछा है प्रवीण की धनराशि, नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी, तो प्रवीण की। अब ये देखिए 11 का मल्टीपल हो रहा है, जब 11 का मल्टीपल हो रहा है तो यानी आंसर जो होगा वो 11 में ही होगा, तो 11 में कौन सा आंसर होगा, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब ये एक चीज और देखिए, जब जीरो हमारे यहाँ कहीं है नहीं तो जीरो वाला आंसर होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा कौन, बी, तो बी इसका सही आंसर है। बाकी का आप डिवाइड करके भी सॉल्व करना चाहें वैसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों में 50 और 70 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करें। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। दोनों की लंबाई 180 है, यानी प्रत्येक की लंबाई 180 है, तो पहले की 180 दूसरे की 180, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। चाल 50 और 70 एक दूसरे की ओर आ रही है, तो ए जाएगा 120। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/18, तो 360 इंटू 18/120 इंटू 5। अब देखिए 12 3 चला गया, तो 18 54/5, 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिए, तो 54 दूनी 108/10, यानी 10.8। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। यानी तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब लड्डू क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। एक गोला बनेगा मतलब जितना लड्डू का आयतन होगा बड़े लड्डू का, उतना ही छोटे लड्डुओं का आयतन होगा। तो आयतन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई r³। अब ये मान लेते हैं ये छोटे लड्डू है, तो छोटे लड्डू कितने मान लेते हैं n है, तो इनका आयतन कितने बड़े लड्डू के बराबर।
ठीक। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो बचेगा n अपॉन, अब इसको क्या ले सकते हैं 3.5 को, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। तो 7/2 का क्यू बराबर आएगा आर, कैपिटल आर क्या है 7 का क्यू। अब देखिए 7 के क्यू से 7 क्यू खत्म हो जाएगा, n बराबर 7 क्यू अपॉन 2 क्यू बराबर 7 क्यू, इससे ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा n बराबर 2 का क्यू। 2 का क्यू बराबर क्या होता है 8। चौथा इसका सही आंसर है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। ये शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु याद कीजिए। तो देखिए साथियों, पहले औसत थी 22 वर्ष, अब हो रही है 23 वर्ष, यानी 1 वर्ष प्रति औसत बढ़ रही है। तो देखिए अगर वो जो शिक्षक है वो 22 वर्ष का आता, केवल 22 वर्ष का आता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? आप बोलते कि नहीं पड़ता। अब औसत से 1 आया है, मतलब औसत कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो कितने लोगों पे बढ़ेगा? पहले औसत 22 था, अब प्रत्येक पे 1 बढ़ रहा है, तो 48 तो उसने इनको दिया होगा और 1 खुद लेके आया होगा, तो आप बोलोगे 49 लोगों। अब तो 49 हो गए ना, शिक्षक और 48 लोग, तो जो 1 इंक्रीज हो रहा है कितने व्यक्तियों पे? 49 लोगों पे। तो 22 प्लस 49 बराबर कितना हो जाएगा 71। तो जो शिक्षक की औसत है वो कितनी 71 वर्ष। सी इसका सही आंसर है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट भी बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे साथियों जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसे से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।